स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइक्लोन सेंट्रल पर। आज हम 20 दिनों के मौसम का ऐसा मजेदार फोरकास्ट लेकर आए हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि मौसम भविष्यवाणी सिर्फ साइंस नहीं बल्कि आर्ट भी है। और भाई इस आर्ट में मल्टी मॉडल्स का ऐसा तड़का लगेगा कि आप हंसी के साथ साथ सोच में भी पड़ जाएंगे कि ये साइक्लोन कहां से आएगा, कहां जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे GFS, ECE, CMWF AI और CMC जैसे बड़े बड़े मॉडलों पर, और साथ ही हम किसी भी राज्य, जिला, गांव या गली को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चाय पानी लेकर बैठ जाए क्योंकि इस वीडियो में आप भारत के हर कोने का फोरकास्ट जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं अरब सागर पर। यहां पर एक लो प्रेशर सिस्टम अपना जाल बिछा चुका है, लेकिन इस सिस्टम की हालत कुछ ऐसी है जैसे किसी ने इसे बस बीड़ी पीने के लिए बिठा रखा हो। बादल मानो छूमंतर हो गए हैं और यह सिस्टम बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में उड़ा हुआ है। अगर इसे ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे निकोटीन का पूरा बादल बन चुका है, इतना फूला हुआ कि एक फूंक मारो और वो गायब हो जाए। लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। बंगाल की खाड़ी में भी एक नया सर्कुलेशन एक्टिव हो चुका है जिसे IMD ने नाम दिया है इन्वेस्ट 99-6B। यह सिस्टम आंध्र प्रदेश की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और 3 से 4 दिनों में वहां कुछ ऐसी बारिश करने वाला है जिसे विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के लोग सोचना शुरू कर देंगे कि घर के अंदर रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। श्रीकाकुलम और गुंटूर जैसे इलाकों में भी भारी बारिश होने वाली है और ऐसा लगेगा कि आसमान ने पानी बरसाने का रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली हो। लेकिन रुकिए, मजा यहीं खत्म नहीं होता। यह सिस्टम आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद वापस समुद्र में जाकर और ताकतवर हो सकता है और फिर पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा कर सकता है। अब बात करते हैं अगले 20 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम हर राज्य, जिला, शहर और गांव का जिक्र करेंगे। इस बार हम कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत की ओर। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहां के श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला जैसे इलाकों में बर्फबारी की पूरी संभावना है। लोग बर्फ में खेलने के लिए इतने उत्साहित होंगे कि घर से बाहर निकलने का भी डर नहीं होगा। वहीं लेह और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में ऐसा माहौल होगा कि आपको लगेगा जैसे आप किसी बर्फीले स्वर्ग में आ गए हों। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ के मनाली, शिमला और धर्मशाला में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है जिससे सैलानियों की भीड़ लग जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और देहरादून में ठंड और बढ़ने वाली है। यहाँ के लोग अपनी स्वेटर निकाल लेंगे और साथ ही हल्की बारिश भी मौसम को और रोमांटिक बना देगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 20 तारीख तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 21 तारीख के बाद हल्की बारिश का अनुमान है। आगरा और अलीगढ़ में भी ऐसा ही हाल रहेगा, जहां हल्की बूंदाबांदी लोगों को चाय पकौड़े खाने का बहाना देगी। अब दिल्ली की बात करें। यहां का मौसम तो ऐसा है जैसे वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा कि उसे ठंडा होना है या गर्म। लेकिन 20 तारीख के बाद दिल्ली में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिससे सड़कों पर थोड़ा स्लो ट्रैफिक देखने को मिलेगा। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा। राजस्थान का जिक्र करें तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 20 तारीख तक धूप का राज रहेगा, लेकिन उसके बाद हल्की बारिश हो सकती है जो रेगिस्तान के इस राज्य को थोड़ी राहत देगी। बीकानेर और जैसलमेर में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लोग ये सोचेंगे कि अरे वाह, यहां भी बारिश हो सकती है। अब गुजरात की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में 20 तारीख तक सूखा रहेगा, लेकिन इसके बाद हल्की बारिश हो सकती है, जिससे यहां के लोग सोचेंगे कि थोड़ी ठंडक भी मिल गई। अब चलते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में 20 तारीख तक मौसम बिल्कुल शांत रहेगा, लेकिन 21 तारीख के बाद हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है जो किसानों के चेहरे पर खुशी लाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर में भी ऐसा ही हाल रहेगा। 20 तारीख के बाद बारिश की संभावना है और मुंबई में बारिश का मतलब है ट्रैफिक जाम। अब बारी आती है बिहार, बंगाल और झारखंड की। पटना, भागलपुर और गया जैसे जिलों में 20 तारीख के बाद बारिश होगी, जिससे यहाँ के लोग छतरी के साथ तैयार रहेंगे। बंगाल के कोलकाता, हावड़ा और दार्जिलिंग में भी बारिश का अनुमान है। खासकर दार्जिलिंग में ठंड और बारिश का मिक्सचर लोगों को अपने कंबल के अंदर बैठने पर मजबूर कर देगा।
झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरै और तिरुचिरापल्ली में 20 तारीख तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 21 तारीख के बाद बारिश होगी, जिससे तटीय इलाकों में थोड़ी ठंडक आ जाएगी। केरल के कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में तो बारिश का ऐसा माहौल बनेगा कि वहां के लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और नेल्लोर में 20 तारीख तक भारी बारिश हो सकती है और यह सिस्टम वहां तबाही मचाने के बाद अरब सागर की ओर रुख कर सकता है। अब बारी आती है नॉर्थ ईस्ट की। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, तवांग और पासीघाट में बर्फबारी की संभावना है, जिससे वहां के लोग ठंड में दुबक कर रहेंगे। वहीं मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के इम्फाल, आइजोल और कोहिमा जैसे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे ठंडी हवाओं के साथ साथ बारिश का मजा दोगुना हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे मल्टी मॉडल्स की ओर। सबसे पहले बात करते हैं ECMWF AI मॉडल की। यह मॉडल दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी का इन्वेस्ट 99-6B सिस्टम आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद और ताकतवर होकर अरब सागर की ओर बढ़ सकता है। यह सिस्टम 20 तारीख के बाद एक चक्रवात का रूप ले सकता है और अगर यह चक्रवात बना तो यमन या ओमान के तट से टकरा सकता है। अब बात करते हैं GFS मॉडल की। यह मॉडल दिखा रहा है कि सिस्टम आंध्र प्रदेश में जाकर खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, GFS कभी कभी थोड़ा मेंटल हो जाता है। इसकी भविष्यवाणी हमेशा पक्की नहीं होती, लेकिन फिर भी 20 तारीख के बाद यह एक और लो प्रेशर सिस्टम दिखा रहा है जो कुछ बनने से पहले ही खत्म हो रहा है। GFS को थोड़ा सीरियसली लें, लेकिन पूरी तरह से भरोसा न करें। अब बारी आती है CMC मॉडल की। यह मॉडल भी 20 तारीख के बाद एक लो प्रेशर सिस्टम दिखा रहा है जो या तो ओडिशा या पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ सकता है, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल में सिस्टम का जाने का चांस कम है। तो दोस्तों, यह था अगले 20 दिनों का मौसम का शो, और अगर मौसम ने कुछ भी अजीब किया तो कृपया मेरी गलती मत मानिएगा। आखिरकार यह मौसम का खेल है, कभी धूप, कभी बारिश और कभी तो बर्फ भी। मैं बस एक साधारण फोरकास्टर हूं जो आंकड़ों और मॉडलों पर भरोसा करता हूं। अगर मौसम ने अचानक अपना मूड बदल दिया तो बस यही कहिए, भाई ये तो मौसम है, इससे क्या उम्मीद। मौसम तो ऐसा है जैसे वो खुद ही नहीं जानता कि उसे क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये मौसम का सफर कैसा लगा। याद रखें, मैं केवल भविष्यवाणी करता हूं, मौसम को नहीं कंट्रोल करता। तो चलिए चाय पकौड़े के साथ मौसम का आनंद लेते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं।